मैडम ज़रा परिचय करा दिए अपना। जी, मेरा नाम ऋचा सिंह है और मैं मेरठ शहर में काफ़ी अप्रॉक्सीमेटली 10 इयर्स से सोशल वर्क करती आ रही हूँ। उसमें चाहे पर्यावरण हो, चाहे विमेन एम्पावरमेंट हो और चाहे खेल कूद हो। मैं दिल्ली फुटबॉल एसोसिएशन की विमेंस कमेटी की मेंबर हूँ, तो कई टूर्नामेंट्स भी कराए हैं मेरठ में। इसके अलावा गायों का उपचार भी करवाते हैं, बीमार गायों का सरधना में। तो ये सब कार्य करती आ रही हूँ मैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में मेरी हायर एजुकेशन MBA है, HR एंड मार्केटिंग। जिस तरह से आप मेयर की कैंडिडेट हैं, तो किन मुद्दों को लेकर क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर आप सोच रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है शहर में रखने? देखिए, एक तो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो केजरीवाल जी ने दिया है, हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ़, क्योंकि जो गरीब जनता है वो तो इसी चीज़ से जूझ रही है। तो वो चीज़ हम लोग लेकर आएंगे, लागू करेंगे। इसके अलावा हमारे शहर के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अभी काम होना ज़रूरी है। काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो शहर की जनता अपने आप ही बता देगी। आप सड़कें देख लीजिए क्या हाल है, जब हम उस पर चलते हैं तब हम कूदते हुए उछलते हुए चलते हैं, तो एहसास होता है कि कनेक्टिविटी में तो हम फेल हो चुके हैं। जब हम नालों से गुज़रते हैं तो जब हम नाक ऐसे करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ से तो गंदगी कितनी है। जो लोग रहते हैं उनसे पूछिए, AC उनके ख़राब हो जाते हैं नालों की वजह से। तो इन सब चीज़ों से जो आम जनता जूझ रही है। इसके अलावा आप रैन बसेरा देख लीजिए। लगभग 3 साल से मैं पल्लवपुरम का जो रैन बसेरा है वहाँ बच्चों को शिक्षा देती हूँ, जाके पढ़ाती हूँ वहाँ पे। और मैंने बहुत कोशिश की उसकी तस्वीर बदलवाने की, लेकिन मैं शायद 1% दे पाई हूँ। उसके अलावा आप जो निगम से जुड़े हुए अस्पताल हैं या स्वास्थ्य केंद्र हैं, उनको बेहतर करवाने की कोशिश की जाएगी। उससे जुड़े हुए जो स्कूल्स हैं, उनको बेहतर शिक्षा देने की कोशिश की जाएगी। जो टीचर्स का एक मैनेजमेंट है, उसको करने की कोशिश की जाएगी। दिल्ली का मॉडल हम सबके सामने है, उसी मॉडल को रेप्लिकेट करने की हम कोशिश करेंगे मेरठ में। इसके अलावा बहुत मेजर मुद्दा है एक इंडस्ट्रीज़ का। हम कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रियलिस्ट्स को जो आज आसपास के हैं और इंडस्ट्रीज़ को हम मेरठ से कनेक्टिविटी करें, जिससे कि मेरठ के जो लोग हैं उन्हें रोज़गार के लिए बाहर ना जाना पड़े, बल्कि बाहर के लोग मेरठ आएँ। तो उद्योग बढ़ेंगे तो रोज़गार बढ़ेगा। इसके कि जो हमारा फॉरेस्ट कवर है वो अप्रॉक्सीमेट 2% है, जबकि होना चाहिए 33%। तो यानी कि हम प्रदूषण ही प्रदूषण है चारों तरफ। जब प्रदूषण बढ़ रहा है तो हमारे बच्चे और हम सब नाक पकड़े हुए बैठे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं। तो ये बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं अभी तो वही नहीं पूरी हुई हैं। तो आखिर में डेवलपमेंट जो होना है अभी तो बहुत कुछ होना है। अच्छा जी, कुछ स्वास्थ्य केंद्र जो नगर निगम से संबंधित हैं या स्कूल, वो बिल्कुल बंद पड़े हुए हैं। जी। तो उनको लेकर कैसे उनका उदारीकरण कराया जाएगा, किस तरह से उन्हें चालू किया जाएगा, क्या आपके पास इसका? वही मैं बता रही हूँ कि जो सेम मॉडल दिल्ली का है वही हम इसको रेप्लिकेट करेंगे यहाँ पर, उसी से विकसित करेंगे यहाँ पे, जिससे कि पूरे यूपी को पता चले कि मेरठ के स्कूल्स किस तरीके के हैं। प्राइवेट स्कूल का बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहे तब हमारी उपलब्धि होगी कि हमने वाकई में कुछ स्कूल्स के लिए किया है। वही चीज़ लाने की कोशिश की जाएगी। यानी कि विकास का जो खाका पूरी तरह से आपने तैयार कर रखा है शहर में के लिए? बिल्कुल तैयार कर रखा है। मेरठ को एक खूबसूरत शहर बनाना है, क्योंकि मैं 10 साल से नोट कर रही हूँ क्या प्रॉब्लम्स हैं, किन चीज़ों से मैं खुद जूझ रही हूँ। जब मैं पौधे लगाती हूँ और नाले की सफाई कह के और मेरे पौधों को विद ट्री गार्ड ढा दिया जाता है, तब पता चलता है कि क्या विकास हो रहा है। जो कर रहा है उसे भी नहीं करने दिया जा रहा। तो अथॉरिटी में आना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया।